ये व्यक्ति कई बार हमें फोन करके फोन अथवा व्हाट्सएप पर ही डिबेट करने के लिए परेशान कर चुका है, जबकि हमने इसे कई बार कहा है यदि आपको किसी प्रकार की चर्चा करनी है तो आप लाइव आ सकते हैं। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामपाल एंड कंपनी के अधिकांशतः लोग ठस दिमाग के होते हैं, इसलिए उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ती है। बताइए। मैंने आपकी एक वीडियो पर कमेंट करा था, तो आपने मेरे को उसके संदर्भ में जवाब दिया है कि आप लाइव आ जाओ। आपको लाइव आने के लिए कहा तो है हमने, आप लाइव क्यों नहीं आते? देखिए, अगर मैं आपके चैनल पे लाइव आऊंगा तो उस पर दोनों का कंट्रोल नहीं होगा, या तो मैं क्या करूं भाई? फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सामने खड़ा करिए हमारे, जिससे साथ चर्चा करने, सुन लीजिए, जिसके साथ चर्चा करने के लिए मैं अपने चैनल से बाहर निकलूं, उसके साथ हम बराबरी किससे बात करें? मैंने आपके एमपी खबर फास्ट वाले को कहा कि भाई ग्वालियर में आ जाओ। भाई हम जब मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का हमें फल प्राप्त हो ना। आप जैसे किसी अरे गहरे नत्थू गहरे के लिए अगर मैं बीच वाली जगह पर आकर के चर्चा कर भी लूंगा, उससे क्या मतलब निकलेगा? भाई किसी सतलोक आश्रम वाले को खड़ा करिए जो अधिकृत हो, वहां से अनाउंस हो ये व्यक्ति जा रहा है शिवांश नारायण से चर्चा करने के लिए, तो उसके साथ मैं सोचूं कि मैं थोड़ी मेहनत करूं, मैं कहीं निकल के जाऊं। आप जैसे टकपुंजियों के लिए मैं क्यों जाऊं अपने घर से निकल के, जिसका कोई मान सम्मान उसी के यहाँ नहीं है? आपका कोई मान सम्मान है क्या आपके यहाँ पर? क्यों नहीं है? क्या है? आप ऐसे न्यूज चैनल पर घोषणा करवा दीजिए कि इस व्यक्ति से आप चर्चा करिए आकर के, मैं छोड़ दूंगा अपना चैनल, आपके साथ किसी बीच की जगह पे चर्चा करेंगे। मेरे पास उस चीज के स्क्रीनशॉट भी पड़े। मैंने तुमको आश्रम का नंबर भी, मतलब आश्रम पे फोन कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना, आश्रम पे जब फोन कर रहा हूं तो क्या जवाब मिल रहे, देख लो ना। तुमने झूठ क्या बोला कि हमने सर्च करा, हमको गूगल पे नंबर नहीं मिला, मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा। अरे भाई, आश्रम का नंबर नहीं मिलने का मतलब है कि आश्रम के उस व्यक्ति का नंबर नहीं मिला जिससे चर्चा करनी है। वहां पे मैं जाकर के ये जो आपके जो क्या कहते हैं ये कस्टमर केयर वाले नंबर हैं, इन पे जब कॉल करते हैं तो वो लोग होल्ड पे डाल के चले जाते हैं कि अभी बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किससे चर्चा कर लूं? हवा में चर्चा होती है क्या? वो लोग ये तक तो बता नहीं पा रहे कि तुम्हारी किताबें कहाँ छपती हैं, बताइए। जब मैं वहां खड़ा था सुनिए, C117 के बाहर जब मैं खड़ा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपके व्यक्ति से, सुनिए जब व्हाट्सएप से 100 क्या कह रहे हो? मैं व्हाट्सएप से कुछ तो व्हाट्सएप से क्यों ब्लॉक कर रहे हो? अभी विषयांतर क्यों कर रहे हो? पहले तो ये बताओ विषयांतर क्यों कर रहे हो? जब ये बात चल रही है, तुमने एक आरोप लगाया कि आपके पास आश्रम का नंबर नहीं है। आश्रम फोन करते तो वो लोग जवाब कहाँ दे रहे हैं इस बात का, किससे चर्चा करनी है किससे नहीं करनी है? ऐसे न्यूज वालों ने अपने चैनल पे ये तो बोल दिया कि हमने उसको बुलाया, मगर ये नहीं बताया किस माध्यम से बुलाया। भाई कैसे बुलाया था तुमने? सपने में बुलाया था क्या? नहीं, अभी इसको छोड़ क्यों रहे हो? आपका क्वेश्चन दूसरा है वो ना, अब पहले इसको क्लियर करो ना। आपके वो एमपी खबर फास्ट वाले ने कहा ग्वालियर आ जाओ, झांसी आ जाओ, मैंने कहा ग्वालियर आ जाओ, तो वो कह रहा मेरे नामदान सेंटर आओ। क्यों आए भाई तुम्हारी जगह पे? भाई तुम्हारी जगह पे ही चर्चा क्यों होगी? बीच में चर्चा करो ना आके, जैसे तुम कह रहे हो बीच में चर्चा करो। बीच में क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा? क्योंकि डर है ना हार जाने का। मैंने भी तुमको कई बार कॉल पर तो आप वो व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं अपने घर से टिकट कटाऊं और ट्रेन में बैठूं, अपना समय दूं। भाई तुमको मैं हरा दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा, तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? सतलोक आश्रम से कोई व्यक्ति खड़ा हो, सतलोक आश्रम ये कहे, ऐसे न्यूज चैनल पे कहा जाए ये व्यक्ति है, तो मैं तुमको हराने निकलूंगा, तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा तुम्हारे उत्तरों को, तुम्हारे सारे प्रश्न जल के राख हो जाएंगे। ये तुम्हारे को मैं वचन दे रहा हूं। तुम ऐसे न्यूज चैनल पे घोषणा करवा लो कि मेरा नाम ले लो। तुम्हारी कोई खुद की वैल्यू है क्या? अरे क्यों नहीं है भाई? हर टटपुंजिया के लिए मैं अपना काम नाम छोड़ करके, कोई भी टटपुंजिया आए बोले भैया मुझे जवाब दो, अच्छा मैं अपना चैनल छोड़ के चला जाऊं भैया। तभी तो डंके की चोट पर तुमको वैल्यू नहीं है तो क्यों बोलते? सभी डंके की चोट पर तुमको जवाब दे रहे हैं। अरे क्या जवाब दे रहे हो भाई? तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। तुम ऐसे न्यूज चैनल वालों से जाके पूछो उन्होंने मुझे कैसे बुलाया था, पूछो। जैसे तुम्हारे रामपाल जी गुरुजी है, जो उन्होंने जब शंकराचार्यों को बुलाने की बात कही तो उन्होंने हमारा रजिस्टर्ड डाक का लेटर दिखाया था। इन्होंने क्यों नहीं दिखाया लेटर? कोई बताइए।
मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं। अरे कॉल रिकॉर्डिंग भाई स्क्रीनशॉट तुमने ये कहा है, तुमने मुझे नंबर प्रोवाइड कराया है ना, वो आश्रम के कस्टमर केयर के नंबर है। वो लोग जवाब कहाँ दे रहे हैं? कल डाली तो है रिकॉर्डिंग, वो लोग जवाब कहाँ दे रहे हैं? किससे चर्चा करनी है, कब करनी है, कहां पर होगी, कोई जवाब मिल रहा है? तुम्हारे जैसे सैकड़ों वक्त है जो मुझे फोन करके कह रहे हैं आश्रम आ जाओ, आश्रम आ जाओ। अरे आश्रम से तो मुझे कहा जाए कि भैया चर्चा करो, तब मैं कहूंगा चर्चा तुम्हारे यहाँ क्यों होगी? भाई चर्चा बीच की जगह पे होगी, क्यों चले आए आश्रम? नाम दीक्षा केंद्र पे आपने कॉल लगाया था ना, तो वहां पर मैंने भी चर्चा करनी थी। मैंने सब जगह लगा लिया है, मैंने सब जगह लगा लिया है। आप एक काम करिए, आपको यदि लगता है, सुनिए, ठीक है, आपको यदि ये लगता है कि आप में सामर्थ्य है और आप हमें जो है हमारा मुंह बंद कर सकते हैं, आप अपने सतलोक आश्रम से अनाउंस करवा दीजिए अपना नाम, और फिर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा किसी बीच की जगह पे। और तब तक यदि तुम्हारे कोई चुलबुलाहट है तो आपको चैनल पे आना पड़ेगा, नहीं आना है अपने घर बैठो। समझ गए? पागलपंती नहीं करनी हमको, जो तुम पागलपंती नहीं, वो तुम्हारे लिए पागलपंती है क्या है? वो तुम अपने सपने देखते रहो, प्रत्यक्ष वार्ता होगी, दृश्य बदल जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ भी देखते रहो, जिस दिन प्रत्यक्ष सामना होगा दृश्य बदल जाएगा।